हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपने मेरी प्रीवियस सिलेबस डिस्कशन वीडियोस देखी हैं देन यू ऑलरेडी नो कि हम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ लैंग्वेज और कोर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस की है, डोंट वरी, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन टुडे वीडियोज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कोर नेचुरल साइंस यानी CNS फॉर BLED फर्स्ट ईयर। नाउ ऑनेस्टली साइंस का नाम सुनते ही काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक फियर आ जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इस पेपर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो बहुत डिफ़िकल्ट लेवल की होगी, बट ट्रस्ट मी, CNS इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द साइंस वी स्टडीड इन स्कूल। सो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स या फॉर्मूलेज याद करवाना नहीं है। इंस्टेड ये आपकी साइंटिफिक थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को डेवलप करने पर फोकस करता है। और ये एज फ्यूचर टीचर ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वी विल सिंपली डिकोड द हैंडबुक। हम स्टूडेंट कॉन्टेक्ट आर, मार्किंग स्कीम, कोस्ट, जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग अप्रोच है और कंप्लीट सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले कोर्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट कॉन्टेक्ट आवर 115 आवर्स दिए हैं, मतलब इस पेपर के लिए 100 टीचिंग आवर्स अलॉटेड है। और जैसे बाकी थ्योरी पेपर्स में है वैसे ही इसमें 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं और 35 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है जो कि यूनिवर्सिटी से आता है। तो टोटल इसके मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। और जो आपका सेमेस्टर का थ्रू आउट असाइनमेंट्स और एक्टिविटी होती है उसको आप लाइटली मत दीजिए। उसके 15 मार्क्स हैं तो वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं हैंडबुक इस कोर्स के बारे में क्या कहती है। दिस कोर्स एम्स टू रिव्यू सेकेंडरी स्कूल साइंस कॉन्टेक्ट विद द फोकस ऑन मैथड्स ऑफ साइंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। सो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि कोर्स स्कूल वाली साइंस को सिर्फ रिपीट नहीं करता, इंस्टेड ये उस साइंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाता है। यहाँ फोकस सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना नहीं है, फोकस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी को डेवलप करना है। एज अ फ्यूचर टीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको सिर्फ साइंस नहीं आनी चाहिए बल्कि साइंस को इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल वे में टीच करना भी आना चाहिए। ओके, अब अगर आप इस हैंडबुक को ध्यान से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेंशन किया गया है। इस कोर्स में डिस्कवरी अप्रोच फॉलो की जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, सिंपल एक्सपेरिमेंट और क्लासरूम डिस्कशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी टीचर एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट लर्निंग का मेन फोकस एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंक्वायरी पर ही रहेगा बेसिकली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। यूनिट 1 इज क्लासिफिकेशन। जैसा नेम सजेस्ट करता है, इस यूनिट का मेन फोकस क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। इसमें हम सीखेंगे कि साइंटिस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और लिविंग थिंग्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। सो ओवरऑल ये यूनिट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल ग्रुपिंग की फाउंडेशन बिल्ड करता है। मूविंग टू यूनिट 2, ये यूनिट स्कूल साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। हैंडबुक में मेजरमेंट के साथ मास, टाइम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट मेंशन किए गए हैं। नाउ मूव टू यूनिट 3। ये यूनिट मैटर और उसमें होने वाले डिफरेंट चेंजेस को अंडरस्टैंड करने पर फोकस करता है। इसमें मिक्सचर्स, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, एयर, कंबंशन और वाटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं। ओवरऑल ये यूनिट केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लोर कराता है। फाइनली वी हैव यूनिट 4। ये यूनिट बायोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। हैंडबुक के अकॉर्डिंग इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरडिपेंडेंस जैसे टॉपिक्स इंक्लूड इसके अंदर है। ओवरऑल ये यूनिट लिविंग वर्ल्ड को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सो अब आते हैं पार्ट 2 पे।
जो कि प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। अब आते हैं सिलेबस के सेकंड पार्ट पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हैंडबुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में लाइब्रेरी वर्क, फील्ड सर्वे, ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन और एक्सपर्ट इंटरेक्शन जैसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। हैंडबुक ने 4 मेजर प्रोडक्ट्स एरियाज भी सजेस्ट किए हैं: नेचुरल फिनोमेना, एनवायरनमेंट एंड एडाप्टेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, और इनके नीचे इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स साइंटिफिक क्यूरोसिटी डेवलप कर सकें और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक अप्रोच से एक्सप्लोर कर सकें। सो अगर मैं कोर नेचुरल साइंस को एक लाइन में समराइज करूं तो ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने के पेपर नहीं है। ये कोर्स आपको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना, लॉजिकली सोचना, क्वेश्चंस पूछना और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना सिखाता है। और एज फ्यूचर टीचर्स ये लर्निंग क्लासरूम में भी बहुत यूजफुल होने वाली है। सो दिस वॉज द कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन ऑफ द कोर नेचुरल साइंस फॉर BLED फर्स्ट ईयर। आई होप अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि इस पेपर के स्ट्रक्चर में क्या है और हैंडबुक हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपने CI, CD, NOL और CM के सिलेबस डिस्कशन वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।